हेलो हेलो सुमित, कैसे सर। हो भाई? कैसे हो? सर कल से बहुत बढ़िया हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच सर। आपको भी सर, आप ही की वजह से हुआ है जो भी कुछ हुआ है आज। बहुत बहुत धन्यवाद यार क्रेडिट देने के लिए। और पहले तो कैसा लग रहा है ये बताओ, सबसे पहले किसको बताया और कहाँ के रहने वाले हो ये तो बाद में बताऊंगा। पहले तो ये बताओ कि सबसे पहले किसको बताया, किससे शेयर किया अपना रिजल्ट सबसे पहले? सर पहले मैं ये आंसर देने से पहले एक लाइन बोलूंगा, हाँ फिर बोलो। सर उसके बाद शुरू करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं। सर मुझे दुनिया का नहीं पता कि बाकी दुनिया बदली नहीं बदली, लेकिन आपकी वजह से और टीम एबीपी की वजह से मेरी पर्सनल दुनिया जो है वो कल से कंप्लीटली बदल चुकी है सर। अरे भाई यार, बहुत मतलब बहुत शुक्रिया। इमेजिन और एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि क्या क्या चेंजेस हो गए एक रात में। एक मतलब एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, वर्ड्स ही नहीं है हमारे पास कि कैसे एक्सप्लेन करें। और सर जो आपने पूछा, तो कल सर जैसे ही मतलब मैं सो के उठा था, सच बोलूं तो मैंने देखा कि रिजल्ट आ गया, पीडीएफ देखा। तो पहले तो सर बॉडी शिवर करने लगी, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि चेक करें। तो फिर बहुत हिम्मत करके देखा, खुद को संभाला। तो सर पहले डाला, रोल नंबर एंटर किया, तो आ गया। मतलब मैं तो शौक था कि भाई आ गया ये तो। फिर मैंने देखा कि कहीं मतलब किसी और का तो नहीं है। मैंने फिर दोबारा उसे कॉपी पेस्ट करके दोबारा डाला श्योर होने के लिए। बट ठीक है। सर हो गया था। फिर मैं खड़ा हुआ, शाम को आया था तो सर मम्मी को बुलाया, मम्मी को बोला कि मम्मी अब तो आपका बहुत सारा खर्चा होने वाला है। हाँ बहुत है पैसे, वैसे हैं नहीं है। तो वो मम्मी हाँ थोड़ा टेंशन में आ गई कि कहीं इसको कुछ हो तो नहीं है, बीमार बीमार तो नहीं है। हाँ। तो फिर मैंने उनको ऐसे बोला कि अब मिठाई नहीं बांटोगी, आपका बेटा ऐसे सेलेक्ट हो गया, जॉब लग गई उसकी। तो सर मम्मी को बताया, वो रोने लगी। फिर पापा को बताया, वो भी मतलब बहुत रोए, सब लोग रोए सर, दीदी वगैरह सब। मैं सर घर में सबसे छोटा और हूँ, तो बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, तो सभी लोग रोए सर बहुत। अरे भाई यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। और मतलब ये खुशी का मोमेंट है। और ये मतलब हर किसी की लाइफ में आ नहीं पाता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फाइनली आपने कर दिखाया। और जैसे आपने बोला था कि शिवरिंग कर रहा था मैं, और दो दो बार चेक करना पड़ा। तो यार मतलब वही है कि मेहनत रंग लेकर आई है फाइनली आपकी। सर दो दो बार तो छोड़िए, अब तो मैं मतलब अब भी बिलीव नहीं हो रहा है। मैं कल से शायद 100 150 बार खुद चेक कर चुका हूँ, दूसरों से चेक करवा चुका हूँ कि भाई देख लो कहीं मैं सबको न्यूज दे दूं कि हो गया, फिर मतलब कहीं गलत तो नहीं होगा। बिलीव नहीं हो पा रहा है सर, क्योंकि ऐसे तो सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने अच्छा। 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, 2023 से स्टार्ट किया था। तो हम्म। 2023 में पहले बार एग्जाम लिए थे। तो सर 2024 में रिजल्ट आए थे, उसमें सर आईपीएस पीओ प्री हो गया था। तो मेंस लिखा था, एसबीआई क्लर्क प्री हो गया था, मेंस लिखा था। बट उसमें हो नहीं पाया था सर, मेंस क्लियर नहीं ओके। हुए थे वो, क्योंकि सर मैंने एमबीए के साथ साथ प्रिपरेशन की थी अपनी। और अच्छा। लास्ट ईयर मेरे को याद है कि एसबीआई क्लर्क मेंस में सिर्फ 50 नंबर आए थे। मतलब ओके। मैं तो शॉक्ड रह गया कि 50 कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मुझे था कि मैं अच्छा कर रहा था हर जगह। फिर मैंने सर खुद को सारी स्ट्रेटेजीज बदली, आपकी तो मैं क्लासेस हमेशा से करता हूँ। फिर मैंने खुद को बदला। इस साल लकीली सारे मेंस लिखे मैंने, सारे आरआरबी पीओ क्लर्क, आईपीएस पीओ क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ मेंस सर वही दो दो तीन तीन नंबर से रह गए। आईपीएस पीओ मेंस हो गया था सर क्लियर, उसमें मेरे कट ऑफ से 14 मार्क्स की लीड थी। बट ओके। अनफॉर्चुनेटली सर इंटरव्यू में 70 मार्क्स मिले, तो मैं फाइनल मेरिट में जीरो ओहो। पॉइंट जीरो सेवन से कम है बस। तो वो रिजर्व लिस्ट में हूँ, तो होपफुली वो नेक्स्ट मंथ वो भी एक गुड न्यूज़ फिर मिलेगी। अरे भाई यार, बहुत बढ़िया, 0.07। यस सर, मेरे 42.62 हैं जनरल कैटेगरी, हम्म। और 42.69 कट ऑफ है। तो सर ओहो। 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आया, तो मतलब मैं बहुत रोया था मम्मी की गोदी में सर रख के कि मम्मी मतलब क्यों नहीं हुआ, इतनी मेहनत की, सुबह दिन रात लगे रहते हैं, फिर क्यों, मतलब बहुत रोया था सर, बहुत ज्यादा। एक साल फिर ये था कि एक साल फिर यही सब करना पड़ेगा, फिर सुबह सही उठो, बात है। फिर वही मेहनत, एक लूप, फिर लूप में घूमते रहो कब होगा। फिर सर एक डाउट आने लगा था कि अगर नहीं हुआ तो सब ये बोलेंगे कि क्या करता था रूम में बैठ के, पढ़ता भी था कि नहीं पढ़ता था। मैंने सर शायद मैं 7 8 साल से सर किसी रिलेटिव की शादी में नहीं गया, किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं जाता।
जस्ट बिकॉज कि लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो, एमबीए कर लिया, क्या कर रहे हो। तो आंसर ही नहीं होता, 1-2 मिनट का गैप होता है, फिर सोच के बोलो। उसको क्या एक्सप्लेन करें सर कि सही बात है। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई नहीं समझता सर, अपने लोग ही समझ पाते हैं। बट मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सबने बहुत सपोर्ट किया हमेशा। एंड सब लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। को दीदी वगैरह कह रही हैं कि फर्स्ट ज्वाइनिंग पे हम कपड़े दिलवाएंगे, जो हम दिलवाएंगे वो पहन के जाना है, ये करना है वो करना है। मतलब अभी सब कुछ ठीक हो गया सर, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, और मतलब डेस्टिनी में था तो शायद हो गया बस। चलो यार बहुत बढ़िया। देखो वो जो आपने सेक्रीफाइस किए हैं, नहीं जाना, लोगों के ताने, ये दुनिया भर का, कि किस किस को एक्सप्लेन करे। सही बात है कि अगर नहीं होगा सिलेक्शन तो लोग यही बोलेंगे पढ़ भी रहा था, क्या कर रहा था। लेकिन फाइनली आपने इतनी मेहनत की, इतना जो आपने लगे रहे, पढ़ते रहे और अब फाइनली सफल हो गए। और जैसे अभी आपने बोला कि 0.07 से आईबीपीएस पीओ मेंस फाइनल में जाके रुक गए, कि प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू भी हो गया, मैरिट में नंबर केवल 0.07 रह गया। वो ये डेस्टिनी वाली बात है। हो सकता है रिजर्व लिस्ट में अभी क्लियर हो जाए वो, और पीओ वाली जॉब भी मिल जाए जल्दी से। तो यार वाकई में इंस्पिरेशनल वाली बात है। तो बाकी कुछ अभी एस्पिरेंट्स है जो इस समय आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे, जो इनका 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, आधे नंबर से रह जाता है, उनके लिए कोई कुछ मोटिवेशन आपकी तरफ से? सर वैसे तो इतना बड़ा रिजल्ट निकालने के बाद इतना कुछ नहीं है कि हम कुछ अलग हो गए, हम भी अभी उन्हीं में से आए हैं, कल ही अलग हो पाए हैं बस। बिल्कुल। बट हाँ, मैं यही बोलूंगा जो मैंने सीखा, कि आप ना अपने माइंड में सिंगल फोकस रखो, अपना सिंगल गोल रखो। अगर जैसे मैंने एमबीए किया था तो मेरे फ्रेंड्स जो थे वो बोलते थे कि भाई प्राइवेट जॉब कर ले, बहुत टाइम हो गया, नहीं हो पा रही तो रहने दे। बट मेरा ये था, मैंने इंटर्नशिप जब की थी एमबीए की, तो सर मैं प्राइवेट कंपनी से थक गया था। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया, डिसाइड तो बैचलर्स में ही था कि बैंक में जाना है। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, प्राइवेट तो बिल्कुल नहीं करनी, गवर्नमेंट ही करनी है। तो मैंने, एक आपको गोल रखना पड़ेगा कि आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट या कुछ और। अगर आपका वो गोल क्लियर है तो मुझे नहीं लगता सर, टाइम लगेगा, नो डाउट टाइम लगेगा। क्योंकि सर इतने आप बताते हैं कि इतने सारे लोग बैठते हैं, फिर कुछ हजार का हो पाता है, तो सर टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली, प्रोसेस बहुत टफ है। बट हाँ, ट्रस्ट रखो, हो जाएगा, मुझे तो ये लगता है। और फिर जब भाई पुनीत सर आपके साथ हैं तो फिर तो होना ही है। 10 बजे की 10 10 बजे वाली पजल क्लास देखो, वो सबसे बड़ा तहलका है सर। मैं लिटरली बोलूंगा कि मैंने 2023 में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, पता नहीं कैसे, मतलब डेस्टिनी होती है या सर कैसे गॉड ने, मतलब आप फर्स्ट टीचर थे रीजनिंग के, बैंकिंग के, जो मुझे मिल गए, आई डोंट नो कैसे, मैंने कभी कुछ नहीं देखा, मिल गए। एंड मैंने ब्लाइंडली आपको फॉलो किया, मैंने आज तक, मतलब आप ऐसे नहीं बोलिएगा, मैंने ना आज तक अन अकेडमी या किसी का कोई कोर्स परचेज नहीं किया। मुझे मेरे फ्रेंड ने अपना, उसने खरीदा था, उसने मुझे दे दिया, मैंने उसी से पढ़ के पूरे अपने बेसिक्स क्लियर किए। आपसे, अभिजीत सर, विशाल सर, अरुण सर से मैं स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ा। फिर सर मैंने बेस बना लिया, अपने नोट्स बना लिए, जैसे आप लोग बोलते गए फॉलो करता गया। उसके बाद तो बस फिर अंधाधुन यूट्यूब चला है सर। यूट्यूब पर आप लोग इतने मतलब हम लोग आपके बहुत थैंकफुल है कि आप लोग यूट्यूब पर हमारे लिए इतना फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट देते हैं कि वो बहुत सफिशियंट है सर। फिर तो बस उसी से पढ़ते रहे सर। इस बार मैं आपको बताऊं, एसबीआई क्लर्क मेंस में मैं रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस करके आया था मेंस में। एंड मैथ्स में 26। तो 56 तो मेरे ऐसे ही हो गए थे, फिर इंग्लिश में 35। तो मैंने कहा पेपर तो मतलब हो जाएगा। बट मैंने फिर रिजल्ट का, पीओ के बाद सर मैंने ना रिजल्ट का सोचना ही छोड़ दिया कि भाई कुछ नहीं पता, जिस दिन आएगा उस दिन का उस दिन देख लेंगे, जो होगा सर, सर का आशीर्वाद रहेगा, माता पिता का आशीर्वाद रहेगा, तो होना होगा तो हो जाएगा। और फिर बिल्कुल सर आप बिल्कुल। कहते थे ना कि जो दूसरों के लिए तालियां बजाते हैं, एक दिन उनके लिए तालियां जरूर बजती हैं। तो सर मैं तो हमेशा, मेरे अभी हम लोग 4 दोस्त थे सर, मैं आपको बताता हूँ। हम 4 दोस्त थे, इस बार लखनऊ में मिले थे, चारों आगरा के हैं। तो सर जो पहला एक था उसका आरआरबी पीओ हो गया था 1 ऑफ जैन को। फिर जो दो थे उनका सर 1 ऑफ अप्रैल को, एक का आईपीएस पीओ हो गया, एक का आईपीएस क्लर्क हो गया। मैं रह गया था, तो मुझे लगता था कि पता नहीं यार मेरा क्या ही होगा। उन तीनों का तो हो गया मुझे, मतलब खुशी तो होती थी नो डाउट, मैं कभी किसी के लिए ऐसे जलन की वो नहीं रखी। बट थोड़ा दुख तो होता था कि भाई उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो बट अब हम चारों सेटल हो गए, चारों डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में हैं। एंड चारों अब सेटल हो चुके हैं, अब प्लान बना रहे हैं सर, घूमने जाएंगे चारों अरे लोग। वाह। और जो और फिर चारों फिर को ही लेके ना, तुम चारों को ही लेके यहाँ मिलने आना हमसे, है ना?
मतलब आपसे तो मिलना है शायद, मतलब आप जब आप प्रीवियस कंपनी में थे सर, मेरी एक बार आपसे पर बात हुई थी। तब आपने बोला था कि मैं, सर मैंने बताया नहीं मैं कहाँ से हूँ सर, मैं आगरा से हूँ। अच्छा। विशाल सर के, जहाँ विशाल सर है वहीं, मतलब उसी सिटी से। तो कल मैंने विशाल सर के साथ मजाक किया था परसों उनकी क्लास में कि सर मैं आपके कॉलोनी के पीछे ही रहता हूँ तो आ जाऊँ क्या? सर कहते हैं ले मिठाई लेके आ जाओ। तो सर बट मैं नोएडा जरूर आऊंगा आप लोगों से मिलने। आपने बोला था आपको पेठा बहुत पसंद है, यहाँ पे पंछी पेठा है सर बहुत फेमस। तो अच्छा। उसका पेटा ले गया हुआ। तो ये सर मैं साइलेंट स्टूडेंट था आपकी क्लास में मैं। बट सर आपको याद हो अभी कुछ टाइम पहले आपकी 10 बजे वाली पजल वाली क्लास में एक पोयम पोस्ट की थी सुमित फौजदार करके, सर मैं वही सुमित अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके तो ओके। जो वो एक ट्रेंड चालू किया ना सर आपकी पोयम लिखने वाला, वो सर मतलब मैंने ही चालू कर दिया था अरे कि वाह, मेरा थैंक यू। मैं लिखता हूँ सर ये सब। तो मैंने सोचा कि भाई जो डिजर्व करता है आप रियली सर, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता मेरे दिल में आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट है। अरे आपके जो थैंक यू यार, थैंक यू। मोरल्स है ना सर, कि ऑनेस्ट होना, पंचुअल होना, हमारी मतलब इतना सब कुछ सोचना। इधर आप कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हो हमसे, हमारे पेरेंट्स की तरह, हमारे हमारे बड़े भाई बहन की तरह। तो ये सब बहुत इंस्पायर करता है मुझे, तो लिटरली बहुत करता है। जैसे आप हो सर वैसा ही मेरा नेचर है कि अपने मोरल्स पे रहो, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आप बिल्कुल कभी गलत बिल्कुल। रास्ते पे जाओगे नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी फेल होने वाले हो। टाइम लग जाएगा नो डाउट, मुझे भी लग गया, 2 साल लग बिल्कुल। गए। अब ये है कि अब सब कुछ वसूल हो गया सर। चलो यार, बहुत बढ़िया, फाइनली कर दिखाया आपने। जिस वजह से जर्नी स्टार्ट की थी वो फाइनली पूरी हुई, जिसके लिए स्टार्ट यस। किया था। और बहुत मतलब ये वही प्राउड मोमेंट है सबके लिए, और आपने फील भी कर लिया कि चेंज तो आ गया, और फिर मिलके और धमाल मचाएंगे। मुझे एक चीज और बताओ, यस। जैसे आप क्लास तो रेगुलर अभी भी कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि 10 बजे वाली यस सर। क्लास में मैं आता हूँ, तो उसमें आप देखते यस होंगे सर। कि बच्चा जब नया होता है, जब आप नए थे स्टार्टिंग में, तो जैसे अभी पहले तो आपने एसबीआई क्लर्क में इसमें 30 क्वेश्चन कर डाले, जहां लोग पंद्रह यस सर। सोलह सत्रह 18 पे लोग पहुंच नहीं पा रहे ढंग से, वहां 30 क्वेश्चन किए। इससे पता लगता है कि रीजनिंग तो आपकी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा पहले अगर मैं बात करूं प्री लेवल की, तो सिटिंग पजल में जैसे भी बच्चा आता है 39 क्लास में 40 क्लास में आएगा और बोलेगा कि सर पजल में स्पीड नहीं आ रही या टाइम लग रहा है, तो आप जब स्टार्टिंग में थे, क्योंकि जैसे मैं सिलेक्टेड बच्चों से बात करता हूं तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि कितना समय लगता था, तो स्टार्टिंग में जब आप नए नहीं थे तो आपको कितना समय लगता था अप्रोक्स? सर स्टार्टिंग में तो लगता है सर 5 मिनट भी लग जाते हैं किसी पजल में, थोड़ी इजी है तो। थोड़ी टफ हो गई तो सर वो 10 भी निकल जाएंगे, कभी स्टार्टिंग में तो होती भी नहीं थी। बट ये है कि आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट बना लो। मैंने 100, जो आपके 100 रूल्स वाली वीडियो है वो शायद 2 या 3 बार देख ली थी जब मैंने स्टार्ट किया था। जब ओके ये आपने बनाई थी तभी देख ली थी सर। फिर ओके। बेस इतना स्ट्रांग हो गया कि फिर, तो जब एक बार रिदम सेट हो गई तो फिर कोई भी पजल 3 मिनट से ऊपर तो मैक्सिमम ही गई होगी। जैसे जो मेरी एक वीक पजल है, जैसे मैं जो डबल रो होती है कभी कभार उसमें फंस जाता हूँ। तो सर मैं अच्छा हमेशा उसे प्री में आती थी, अगर बाई चांस आ गई मेरी शिफ्ट में तो मैं उसे हमेशा लास्ट में करता था, क्यों मुझे पता है मैं फंसूंगा। तो मैं पैरों में कुल्हाड़ी मारता ही नहीं था। और फिर सर आपका वो मेथड स्किप स्टोर, पहले मिसलेनियस कर लो फिर पजल उड़ा दो। सर मतलब आपकी उससे इस बार के जितने भी प्री दिए थे मैंने 2024 वाले, सब में मैंने रीजनिंग में 30 प्लस किए हैं मतलब। और आरआरबी पी क्लर्क में तो मेरे प्री में फुल थे। अच्छा, बस 40 में आरआरबी पीओ 40। का थोड़ा, आरआरबी पीओ में भी अच्छा स्कोर, मतलब स्कोर मेरा आपकी बस आप ही का आशीर्वाद है सर, आप ही से जो सीखा है वो सब आप ही से सिखाया है। तो प्री हमेशा मैंने स्ट्रॉन्ग करके चला कि अपना मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि इंग्लिश सर, इंग्लिश में थोड़ा वीक हूँ मैं, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मुझे डर लगता था कि वो हो जाती है नो डाउट, उसमें डिसेंट स्कोर आ जाता है। अच्छा। बट प्री प्री मेंस मैंने सर आपकी बदौलत और मैथ्स की बदौलत ही निकाला है बस। कि वेरी गुड उन्हें कर वेरी लो, गुड। दुआ आप स्ट्रॉन्ग करके चलो, आपको एज मिल जाएगा, फिर तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन फिर भाई मेहनत करो तो डेफिनेटली सर हैं आपके साथ, भगवान है आपके साथ, सब लोग हैं तो डेफिनेटली होगा। बस स्टार्टिंग में डरना नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग में डर गए तो फिर नहीं हो पाएगा सर। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी आपको टाइम लग रहा है तो सुमित की बात याद रखो, स्टार्टिंग में समय लगता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप भी सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। यहाँ तक कि इन्होंने तो मेंस वाले में भी 30 प्लस करके आए हैं, तो आपसे भी कहना है चीजें हो जाएंगी। आसान बनाने के लिए रेगुलरिटी रहनी पड़ेगी, पंक्चुअलिटी रहनी पड़ेगी, चीजों को लगातार करना पड़ेगा। और एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी,
कि अपनी कमियों को भी पहचानना है, कि जैसे डबल रो में सुमित कम कर पा रहा था या डर रहा था या अटक रहा था, आप लोग देखिए आप कौन से वाली पजल में ज्यादा अटक रहे हो, तो उससे लड़ाई नहीं करनी है, उसको करना है तो सबसे आखिरी में करना है, जिससे कि अगर वो नहीं बनी तो भी आपका कोई नुकसान ना हो, एटलीस्ट बाकी 12 पेपर तो आपने कर लिया होगा। तो सुमित यार यस वेरी सर। गुड यार, बहुत बढ़िया। और कुछ भी, और कुछ बताना चाहो, कुछ कहना चाहो आप? सर आप बताइए, आपके लिए आगरा से और क्या लाऊं? बस मेरे लिए ताजमहल तो, ले लूं ना? देखो मेरे लिए तो आप आ जाओगे ना और मुझसे गले मिलोगे, बस मेरे लिए उससे बढ़िया कोई बात होगी नहीं। तो मेरे लिए तो सर आप एक पेठा लेकर आओ या एक पेन लेकर आओ या कुछ भी लेकर आओ, मैं तो चल जाएगा। बस मैं चाहता हूँ जब लेकर आओ ना, कोशिश करना अपनी सैलरी से जरूर लेकर आना कभी। यस ठीक है। सर, यस सर। मैं बस एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे बाय नेचर सर मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। और मैं मतलब मेरे फादर गवर्नमेंट सेक्टर में थे। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं वो। और मैं अपने सर एक और बात इंपॉर्टेंट चीज़ तो रह गई। सर मैं अपनी फैमिली का पहला गवर्नमेंट बैंकर हूँ। और इवन अपने जो, मैं वैसे तो आगरा में रहता हूँ लेकिन जो मेरा नेटिव विलेज है उसका भी पहला बैंकर हूँ। मतलब आज तक अरे उसमें वाह। कोई बैंकर हुआ ही नहीं है। अरे वाह। और तो सर मैं डेफिनेटली आपसे मिलने मिलना है, मतलब एक ड्रीम है कि आप, क्योंकि होता है ना सर, जिसको आपने फॉलो किया, जिसके आप, जो आपका एक तरीके से रोल मॉडल है, उससे तो मिलना ही है सर। पर आपसे डेफिनेटली मिलना है, बहुत मन है, काफी टाइम से मन है। जब आप प्रीवियस कंपनी में थे, जब से फॉलो किया है तभी से मन है। पहले मैं अपने दोस्तों को भी बताता था कि भाई वो टीचर बेस्ट है, उनसे पढ़ो, तुम पूरी रीजनिंग सिर्फ एक पेज में करके आ जाओगे। मतलब तुम्हें पेजेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना जो आपका साइलॉग, सर साइलॉग पहले तो जब मैं स्टार्टिंग में देखा था तो सम कैट डॉग हो जा रहे हैं, कहीं डॉग लॉयन बन जा रहे हैं, तो हवा ऊपर से जा रहा था सर के। बट आपने सर बिना डायग्राम मेंस में भी सारे किए हैं मैंने, जब भी मेरी शिफ्ट में आए होंगे तो मैंने हमेशा किए हैं सर। बहुत, बस जो भी है सर, जो भी आज मिला है, अचीव किया है, वो मैं तो आप लोगों को ही क्रेडिट देना चाहूंगा। और पेरेंट्स तो खैर वो अलग हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के बाद सर आप ही लोग हैं जिनकी वजह से हुआ है। और शायद जब तक मेरी लाइफ रहेगी और मैं जब तक एक भी रुपया खर्च करूंगा अपनी सैलरी का, मैं उस एक एक रुपए के साथ सर आप लोगों को याद करूंगा कि भाई ये उन्हीं की मेहनत है, अरे उनकी वजह यार से ये तुम्हें मिला है, तो तुम इसे स्पेंड कर पा रहे हो, वरना नहीं, कुछ होता नहीं बहुत होता, बहुत पता नहीं कहाँ शुक्रिया, और बहुत यार देखो जितने लोग देख रहे हैं ना, मैं इसलिए बोलता भी हूँ कि एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, आज नहीं तो कल आप सफल हो ही जाएंगे। वो आपकी बातों में झलक रहा है, वो आपके परवरिश में झलक रहा है, और वो आपका प्यार दिखाई दे रहा है, रेस्पेक्ट दिखाई दे रही है। और जैसे कि आपने बोला ना मेरे 3 फ्रेंड सेलेक्ट हो गए, मैंने तीनों के लिए खुश रहा, तालियां बजाई, या जैसे कि आपको ये वर्डिंग याद भी है कि मैं बोलता हूँ कि आज आप किसी और के लिए ताली बजा रहे हो, एक दिन लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। तो मैं आपके लिए क्लैपिंग करता हूँ कि यार फाइनली आपका ये दिन बना दिया आपने हम लोगों का, और सिलेक्शन ले लिया। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो यार, और फिर मिलने थैंक आओ, यू। फिर यहाँ मिलते हैं, ठीक है? इसका एक पोयम के साथ एंड करें सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल। गुरु ही दीपक हैं ज्ञान की राह के, अंधेरों में भी दिखते हैं वो चाह के, कठिन सवालों में भी सहारा है बनते, हर गिरते कदम को सहारा है देते। सबसे प्यारे हमारे पुनीत सर हैं कहलाते। अरे वाह, सर थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू, बाय थैंक बाय, यू सो टेक मच। केयर, खुश रहो, खुश रहो। थैंक थैंक यू सो मच सर।